गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कल की मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे होंगे, एक्सरसाइजेस योगा कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास क्या है, आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम खेलेंगे छुपन छुपाई गुडविल के साथ। यस, हाइड एंड सीक गुडविल के साथ। मतलब इसमें गुडविल गई है छुप क्वेश्चन के अंदर, और हम जाएंगे उसके अंदर ढूंढेंगे कि गुडविल कहाँ छुपी है, और निकालेंगे गुडविल को जहाँ से वो छुपी हुई है, और करेंगे उसको धप्पा। ठीक है, देन देंगे। चलते हैं, करते हैं। तो कैसे करना है हिडन गुडविल, ये समझ लेते हैं। हिडन गुडविल है क्या कॉन्सेप्ट। दरअसल पता है क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको ना गुडविल के बारे में तो कह रखा होगा कि बंदे ने गुडविल नहीं लाया, या गुडविल कैलकुलेट करो, पर गुडविल से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर्स दे ही नहीं रखे होंगे। या तो भाई तुम्हें एवरेज प्रॉफिट दे, सुपर प्रॉफिट दे, कैपिटलाइजेशन मेथड की चीज़ें दे, या तो वैसे कर सकते हैं अगर दे तो। पर जब उसने भाई साहब ने दी ही नहीं है, ठीक है, और आपसे कहा कि गुडविल कैलकुलेट कर दो, तो कहाँ से करें। यानी क्वेश्चन में गुडविल छुप गया है, हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। अब हम जाएंगे और गुडविल ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे हम गुडविल, तो देखते हैं कैसे ढूंढेंगे गुडविल। उसके लिए हमें सब एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। प्रोसीजर कैसे, वो मैं समझाता हूँ। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। ओके, तो मेथोडोलॉजी क्या होगी, देखो। सबसे पहला क्या आप काम करेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि जैसे मेरे से ना, मैं एक पार्टनरशिप में एडमिट होता हूँ, और मुझे 1/4 शेयर दिया जाता है, और 1/4 शेयर के लिए वो मुझसे कहते हैं आप 2 लाख रुपए की कैपिटल दें। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। 1/4 शेयर के लिए वो मुझसे कह रहे हैं 2 लाख रुपए कैपिटल लाओ। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल लाओ। सीढ़ी आगे बढ़ाऊं, अटक गई थी, बढ़ाता हूँ आगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, अब जब हम मुझसे 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से ओवरऑल कैपिटल की वैल्यू तो 8 लाख होनी चाहिए, है ना। तभी तो 8 लाख का 1/4 किसके बराबर होता है, 2 लाख। तुम मुझे पूरे फर्म में, पूरी फर्म तो दे नहीं रहे हो, तुम मुझे 1/4 हिस्सा दे रहे हो। तो 1/4 हिस्से के लिए तुम मुझसे कह रहे हो कि 2 लाख रुपए कैपिटल लाओ। तो इस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 8 लाख। तो ये कैलकुलेट कैसे किया 8 लाख, मैंने कहा 1/4 शेयर के लिए 2 लाख, तो 8 लाख कैसे निकाला, मैंने उठा के इसको क्या कर, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 शेयर के लिए, देखो 1/4 शेयर के लिए मैंने कैपिटल कितनी बोली, 2 लाख मुझसे मांगी गई। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, 8 लाख का 1/4 2 लाख होता है। वो कैसे निकाला, ये जो थी ना, ये शेयर जो था, इसे रेसिप्रोकल किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। तो 2 लाख इंटू 4/1 करेंगे तो 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4/1। तो कितना आएगा, 8 लाख। अब तुम देख लो, 8 लाख का 1/4 निकालो, कितना आएगा, 2 लाख ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन। जो नए पार्टनर से हमने पैसा मांगा है, उस हिसाब से टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल आ रही है ना, उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/, कर दो। 1/, से ऑटोमेटिकली वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल करके उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन। जिस हिसाब से हमने नए पार्टनर से पैसे मांगे हैं, उस हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये निकल के आएगा। ठीक है, निकल के आ गया, आसान है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप में हम ढूंढेंगे एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल निकालनी बड़ी आसान है। पुराने पार्टनर्स होंगे, उनकी कैपिटल ले लो। ठीक है, नया पार्टनर होगा, वो जितना पैसा लेकर आया, जितना कैपिटल लेके आया, उसको जोड़ लो। ये हो गई नए फर्म की कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन कैसे निकालोगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, याद रखना, अगर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। तो रिजर्व्स और प्रॉफिट उन सब की एडजस्टमेंट्स करने के बाद की जो कैपिटल होती है, वो लेना है। अभी तो फिलहाल इतना याद रखो, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है, और उसमें क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल भी जोड़ लेनी, क्योंकि नए फर्म में वो भी पार्टनर होगा। तो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन मतलब नए फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी होगी, वो निकल कर आ जाएगी। निकल कर आ गई।
अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल हो गई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो गुडविल हो गई। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकलेगा, प्रोसीजर तो ये है, थोड़ा समझा भी देता हूँ। अब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में उन्होंने मुझसे, जैसे मैंने बताया था, अगर मुझसे 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए। पर जब हमने एक्चुअल निकाली, जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल थी और मेरी, मैं जो इतना पैसा लेकर उसे जोड़ के जो ओवरऑल कैपिटल बन रही थी वो 7 लाख रुपए बन रही थी। एक्चुअली तो कैपिटल 7 ही लाख रुपए थी और वो मांग मुझसे 8 लाख के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रहे। यानी वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े तुम, 1 लाख रुपए वो गुडविल के मांग रहे हैं। तो ये निकल गई छुपी हुई गुडविल, हमने इसे ढूंढ लिया। तो ये तरीका है कैसे निकालना है हिडन गुडविल। क्या करना है, जो आपकी वैल्यू ऑफ कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन है, उसमें से उन जो एक्चुअल कैपिटल है आप बस उसे बेसिकली क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, गुडविल निकल कर आ जाएगी। समझ में आया ना, तरीका फिर से समझा दूं, सॉरी। तो तरीका क्या था, सबसे पहले वैल्यू ऑफ कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन लाना है। कैसे निकलेगा, नए पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल करो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे निकल जाएगा वैल्यू ऑफ कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद क्या करें, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन निकालें, जिसमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ले लो और नए पार्टनर की कैपिटल भी जोड़ लो। तो ये आ गई एक्चुअल कैपिटल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गुडविल हो जाएगा। समझ में आया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, कह रहा ए और बी हमारे क्या है, पार्टनर्स है। ठीक है भैया, है वो पार्टनर, उनका ओल्ड पीएसआर आपको दे रखा है 3:2। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड पीएसआर है आपका 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/5 शेयर के लिए। फॉर विच ही ब्रिंग्स 1,20,000 एज कैपिटल, 1/5 शेयर के लिए हमने उससे कैपिटल कितनी ली, 1,20,000 रुपए। बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुड प्रीमियम फॉर गुडविल, पर और वो गुडविल का कोई भी पैसा ला नहीं सका। ठीक है, वो गुडविल का कोई भी पैसा ला नहीं सका। इट वॉज डिसाइडेड टू इवेल्युएट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यहाँ तो सीधे सीधे बोल दिया। ठीक है, अगर ये नहीं भी बोलता, कहता कि वो ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल कितनी है नहीं बताता, या एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट तरीका भी नहीं दे रखा होता जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दैट केस वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हिडन गुडविल का बन जाएगा। यहाँ तो खैर साफ साफ कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन, यानी सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, तो नए पार्टनर के कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कौन सी गुडविल तरीका निकलता है, हिडन गुडविल का तरीका निकलता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले हर दूसरे तीसरे साल आता ही आता है, और पिछले साल शायद नहीं आया था, तो पक्का चांस है कि इस साल आएगा। ठीक है, तो थोड़ा कर लेना, पक्का तो नहीं कह सकता, खैर गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट हाँ ये चैप्टर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर में भी देखा है, पर ज़्यादातर 3 और 4 नंबर में आता ही रहता है। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, ए और बी का, ए और बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कितना दे रखा है, 2,50,000 और 1,50,000, ये लिख लो। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, 2,50,000 1,50,000। ओल्ड पीएसआर कितना था, 3:2। नया पार्टनर सी आया 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 रुपए कैपिटल लेके। तो किसी भी गुडविल ट्रीटमेंट क्वेश्चन के करने के लिए हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हम निकालेंगे उसका न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, जिससे हम निकाल पाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए पहले न्यू पीएसआर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो पहले वही ढूंढेंगे। केस कौन सा लग रहा है, केस फर्स्ट लग रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात लिखी है, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी ने ये ए और बी से कैसे लिया नहीं मेंशन, फ्रॉम ऑफ ऐसा कोई वो नहीं बता रखा कि इससे पैसा ऐसे लिया, इससे वैसा वैसे लिया, सब कुछ नहीं दे रखा, सिंपल बोला कि सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। तो जब ऐसा होता तो वो ऑटोमेटिकली केस नंबर 1 हो जाता है। अब इसमें कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे सी का कितना शेयर है, सी का शेयर आपको कितना दिखा, 1/5 आया। अब निकालेंगे रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग कितना शेयर हुआ, 1 में से सी का शेयर माइनस कर दो, 1 में से 1/5 माइनस कर दो, तो सी का शेयर आपके पास कितने का आया, 4/5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो 4/5 है ना, ये 4/5 हम ए और बी में बांट देंगे। ठीक है ना, किस हिसाब से बांटेंगे, जो उनका ओल्ड पीएसआर होगा 3:2। यानी अगर हम बात करें ए की,
तो ए को इस 4/5 शेयर में से कितना शेयर मिलेगा? 4/5 शेयर में से 3/5 शेयर मिलेगा। इसी तरह बी को कितना मिलेगा? इस 4/5 बचे हुए रिमेनिंग शेयर में से 2/5। एक बार जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ए की अगर हम बात करें, न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं, ए की अगर हम बात करें तो ए का न्यू पीएसआर कितना आएगा? 4/5 इंटू 3/5, जैसे अभी बताया मैंने। सिमिलर वे में अगर हम बात करें बी की, तो बी का न्यू पीएसआर कितना आएगा? 4/5 इंटू 2/5। तो बी का कितना आ गया न्यू पीएसआर? 8/25। आई होप समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। जब आपके न्यू पीएसआर कैलकुलेट हो गया, अब हमारा काम अभी नहीं, न्यू पीएसआर कहाँ से हुआ? अभी तो सिर्फ ए और बी, नए में तो सी भी पार्टनर है, तो सी का भी न्यू पीएसआर निकाल। तो सी का कितना शेयर है? 1/5। अब सबके डिनोमिनेटर में 25 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो फिर वही पंगा है, फिर से इसमें भी क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो अब डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। घर का रास्ता है नहीं, है ना? तो 1/5 इंटू 5/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/25। ऑटोमेटिकली से कट करो, वापस 1/5 बन जाएगा। तो कट मत करना, बेस सेम करने के लिए किया है। तो हमारे पास न्यू पीएसआर कितना निकल के आएगा? हमारे पास न्यू पीएसआर निकल के आएगा 12:8:5। ये आ गया न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर आ गया। ओल्ड पीएसआर हमें पता है 3:2। अब निकालो फटाफट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वीडियो पॉज करो, पहले खुद निकालो। चलो, कहाँ चलो? कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, लॉकडाउन है, घर में रहना है। ओके, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। अब हम निकालेंगे ए का। तो ए का ओल्ड पीएसआर कितना था? 3/5 माइनस उसका जो न्यू पीएसआर कितना था? न्यू पीएसआर क्या आया था? 12:8:5। तो बी का ए का ओल्ड पीएसआर कितना आया? न्यू पीएसआर सॉरी कितना आया? 12 अपॉन टोटल 12 + 8 20, 20 + 1 20 + 5 25। तो 3/5 माइनस 12/25। तो ए का जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया कितना आया? 3/25। सिमिलर वे में आप क्या निकालेंगे? बी का निकालेंगे। तो बी का सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा? बी का कितना था? ओल्ड पीएसआर कितना था? 2/5। उसमें से आप क्या करिए? 8/25 माइनस कर दीजिए और आपके पास बी का भी सेक्रीफाइसिंग निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया आपका? 2/25 निकल कर। आई होप समझ में आया आपके यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है? अब मेन काम करना है। अब गुडविल ढूंढते हैं, है ना? जब गुडविल ढूंढेंगे तभी तो गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल ढूंढने के लिए क्या करना है? वही तरीका। 1/5 शेयर के लिए सी से हमने कितने लिए? 1,20,000 रुपए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3:2। तो सी से हमने, सी कैपिटल से हमने कितना लिया? 1/5 शेयर के लिए उससे हमने कितना मंगाया? 1,20,000 रुपए। तो अब हम पहला स्टेप निकालेंगे, वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एज पर सी कंट्रीब्यूशन। तो कैसे निकालना था? बिल्कुल उसकी कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कैपिटल एज पर सी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 5/1। 1/5 था, उसे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा वो बेटा? 5/1। और वैल्यू कितनी आएगी टोटल कैपिटल एज पर सी कंट्रीब्यूशन? 6 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसके बाद एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए तरीका है आपका 2,50,000। जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल थी, ए की पुरानी कैपिटल कितनी थी? 2,50,000। उसमें हम ऐड करेंगे बी की पुरानी कैपिटल, और बी की पुरानी कैपिटल कितनी थी आपकी? 1,50,000। तो आपका 1,50,000 हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे सी की कैपिटल, और सी की कैपिटल कितनी है आपकी? 1,20,000। आपने तीनों कैपिटल ऐड कर दी, ए बी सी तीनों की कैपिटल ऐड करी, तो जो आपका एक्चुअल कैपिटल आया निकल कर वो कितने का आया? 5,20,000। तो एक्चुअल कैपिटल आपका कितने का आया? 5,20,000। जबकि टोटल कैपिटल जिस हिसाब से हमने सी का मांगा था पैसा, उस हिसाब से कितना होना चाहिए? उस हिसाब से हमारा कितना होना चाहिए? 6 लाख। और जबकि एक्चुअल कैपिटल है कितनी? 5,20,000। तो बिल्कुल सही, 80,000 रुपये जो डिफरेंस है वो क्या हो गई आपकी? गुडविल हो गई। तो आपकी गुडविल कितनी होगी? 6 लाख माइनस 5,20,000, और गुडविल आपकी निकल के आई कितनी? 80,000 की। तो ये हो गई आपकी गुडविल। अब गुडविल में सी का शेयर कितना है?
तो सी का शेयर कितना था, 1/5 शेयर। तो 80,000 में 1/5 शेयर सी का कितना हुआ, 16,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सी को कितना लाना चाहिए था, 16,000, जो वो नहीं लाया। ये तो लिखा है, अगर फर्म की गुडविल 80,000 है तो उसमें सी का शेयर कितना होगा, सी को कितना शेयर मिला, 1/5 ऑफ 80,000, जो कि कितना आएगा, 16,000। तो सी को कितना शेयर लेकर आना है, 16,000 लेकर आना है। अब हम कर लेते हैं एंट्री। याद रखना, बंदा क्या लेके आया, 1,20,000 रुपये कैपिटल लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। अब जब नहीं लाया तब इन दैट केस क्या होता है, सेकंड एंट्री में हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे क्या लिखते हैं, उसकी करंट डेबिट कर देते हैं, उसके अकाउंट से पैसे, करंट अकाउंट से पैसे काट देते हैं। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा 16,000 रुपये से, और वो 16,000 रुपये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो पहली एंट्री कैपिटल लेकर आने की, तो कैपिटल लेकर आने की एंट्री आप देख रहे हैं क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कितने की, 1,20,000, 1,20,000। क्वेश्चन में मेंशन था वो 1,20,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी आता है, पर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात साफ साफ मेंशन है कि बंदा गुडविल के पैसे नहीं ला रहा है, नहीं लाया। ठीक है जी। अब जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, तो अब जब अगली एंट्री आती है जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है, तो उसमें मैंने पहले भी समझाया था, जब भी इनेबल होता है या पार्टली लाता है, तो इन दैट केस सी का करंट, उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पैसा कटेगा, कहाँ से कटेगा, सी के करंट अकाउंट से कट जाएगा। सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 रुपये में से। कई लोग कहते हैं इसके कैपिटल डेबिट कर दो, वो भी चलेगा, तुम सी का कैपिटल सीधे सीधे कैपिटल से ही काट दो 16,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल लो। लेकिन तरीका, बेसिक तरीका मुझे जो ठीक लगता है वो ज़्यादा करंट अकाउंट के थ्रू ही लगता है, बाकी दोनों ही तरीके सीबीएसई में चल जाते हैं। तो सी का करंट अकाउंट आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने से डेबिट करोगे, 16,000 रुपये में से। वहां से सी के जब भी कैपिटल से घटता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सी के कैपिटल से पैसा काटेंगे, इन दिस केस हम कैपिटल से नहीं करंट से काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, तो एंट्री क्या आएगी, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 16,000 रुपये से। ये 16,000 रुपये पुराने पार्टनर्स में ए और बी में बढ़ जाएंगे। किस रेशियो में बढ़ जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। और वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:2। तो 3:2 सेक्रीफाइसिंग हो गया आपका 9,600 और 6,400। बांट दिया आपने, 3/5 2/5 के 16,000 का आंसर निकल कर ये आ गया। तो बेटा आज की क्लास में यही था, आज यही सिखाना था। इसी के साथ हमारा ये हिडन गुडविल भी खत्म हो गया। कल हमने गुडविल ट्रीटमेंट खत्म कर दी थी, आज हिडन गुडविल भी कर दिया साथ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके दो क्वेश्चन आज भेजूंगा मैं। वो दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं और मुझे भेजने हैं। मैं ज़्यादा होमवर्क्स नहीं दे रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा ही दे रहा हूँ, ताकि इतना तुम अच्छे से कर सको। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था कईयों को अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन रिलेटेड टू टॉपिक। तो मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है, आप स्काइप के सेशन शुरू करे हैं हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, वेडनेसडे एंड संडे, सैटरडे सॉरी, वेडनेसडे और सैटरडे को आप 2 से 3 जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप उसमें मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, उस लिंक को आप, उससे पहले आपको स्काइप ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखना है। याद रखना बेटा, स्काइप लाइट मत करना, जो प्रॉपर स्काइप ऐप है ना वो डाउनलोड करना। ठीक है, उस स्काइप ऐप को डाउनलोड करना, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट का वैसे ज़्यादातर फ़ोन में खुद से वो रखा होता है, आप भी कर लेना, फिर भी क्रिएट कर लेना। तो स्काइप ऐप को लॉगिन कर लेना, रखना। उस दिन जब लिंक आएगा ठीक 2 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप उसको स्काइप ऐप में ओपन करना। आप डायरेक्टली सीधे मेरे से कनेक्ट हो जाओगे स्काइप के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखो, तुम उसमें क्योंकि एक लिमिटेशन है, सिर्फ 25 बच्चे एक बारी में। ठीक है, तो माइट भी हो सकता है 25 बच्चे से ज़्यादा लोग क्यों हो जाएं डाउट पूछने के लिए। इन दैट केस मैंने एक रूल बनाया है कि एक बच्चा सिर्फ एक ही डाउट पूछेगा, वो डाउट पूछते ही मैं उसे हटा दूंगा ग्रुप से, ऑटोमेटिकली फिर एक नया बच्चा ज्वाइन कर सकेगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट रहना, स्पेसिफिक रहना, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वही पूछना। बाकी अदरवाइज देर आर अदर सोर्सेस, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है व्हाट्सएप ग्रुप्स में तुम मेरे को मैसेज डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा ही। ऑलमोस्ट कोशिश करता ही हूँ हर किसी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ठीक है, पर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही, कोई तकलीफ दे रही है, तो वो 2 से 3 का स्लॉट है हर किसी के लिए, आप बस उसमें ज्वाइन कर लेना, जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, दैट्स इट फॉर द डे, एंजॉय योर डे।